इस वीडियो में हम लाइका जेनो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। हम सबसे पहले जेनो मोबाइल 1 एप्लीकेशन पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद लाइका जेनो मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको पहला काम क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले आप इस 3 डॉट पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जीपीएस कनेक्ट करना है। जीपीएस पे क्लिक करेंगे। FLX 100 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका FLX 100 है वो 839 है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद जो सेकेंड है वो एंटीना हाइट आपको डालनी है। अगर आपने फील्ड पे एंटीना हाइट 1.8 रखा है, जो जनरली आप रखते हैं सर्वे के टाइम पे, वो आपको यहाँ डालना है। एंटीना यूसेज में एंटीना को 3 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं: पोल माउंट, अपराइट पोजीशन और हैंड हेल्ड पोजीशन। अगर आपने पोल पे लगा है तो पोल यूज़ करेंगे, आपने डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर रखा है तो अपराइट यूज़ करेंगे। अगर आप हैंड हेल्ड पकड़ के चल रहे हैं और काम कर रहे हैं तो हैंड हेल्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है। फ़िलहाल आपने पोल पे यूज़ करना है तो पोल रखेंगे। अब अगर आपको टिल्ट सेंसर के साथ काम करना है तो टिल्ट सेंसर को ऑन करना है। इसके बाद जीपीएस करेक्शन प्रोफाइल, कोर्स का जो करेक्शन प्रोफाइल है वो यहाँ से बनाना है। यहाँ टैप करेंगे, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपको प्रोफाइल का नाम देना है वो दे सकते हैं। सर्वर पे आना है। सर्वर पे आने के बाद फिर प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको URL देना है, जो जोन 1 का आपको पता है 103.205.244.106 है। पोर्ट नंबर 2101। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। एग्जांपल के लिए ABCD, पासवर्ड एग्जांपल के लिए CORS@2026। डालने के बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद सर्वर आपका क्रिएट हो चुका है। बैक बटन प्रेस करेंगे, ऑटो कनेक्ट पे क्लिक रखना है, एंट्रिप पे क्लिक रखना है, माउंट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। माउंट पॉइंट RTCM VRSC सेलेक्ट करना है आपको। डेटा फॉर्मेट RTCM V3। नेटवर्क टाइप में ऑटोमेटिक या VRS दोनों रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। रेफरेंस एंटीना ऑटोमेटिक। फिर टेस्ट कनेक्शन करते ही अगर आपका यूज़र आईडी, पासवर्ड और इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है तो ये टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद आप बैक बटन प्रेस करेंगे। बैक बटन क्लिक करने के बाद फिर दोबारा बैक बटन क्लिक करेंगे और अगेन बैक बटन क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर आप अपना मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। मेन स्क्रीन पे आने के बाद फिर आपको क्रिएट करना है एक जॉब। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे जो भी आपको देना है नाम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, प्री डिफाइंड सिस्टम पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्टेड पे क्लिक करेंगे, UTM पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, WGS 1984 पे क्लिक करेंगे। यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे क्लिक करेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे आपको यूज़ करना है UTM जोन 43N। आपने ये यूज़ कर लिया। एम बैक, डन। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से फिर आप अपना ईस्टिंग, नॉर्थिंग, हाइट वगैरह देख सकते हैं। इन्फो में जाकर अगर इन्फो क्लिक करेंगे तो वापस से ही मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। धीरे धीरे आप जैसे जैसे शफल करेंगे आप बिल्कुल पॉइंट पे आते जाएंगे। इन्फो में अगर जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अपने पॉइंट का करंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, हाइट।
मैसेज पे जाएंगे तो मैसेज कब आपका RTK कनेक्ट हुआ था ये सब दिखेगा। एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, जो एट्रीब्यूट आपने कलेक्ट किया है तो वो आपको दिखाई देगा। पॉइंट कलेक्ट करने के लिए आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो भी आपको पॉइंट नेम देना है वो आप डालते हैं। एग्जांपल के लिए P1। ज्योमेट्री टाइप आपको क्या रखनी है, पॉइंट, पॉलीलाइन या पॉलीगन, वो आप डाल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने पॉइंट रखा है। एट्रीब्यूट्स, फर्दर जो एट्रीब्यूट्स आपको देने हैं तो आप प्लस क्लिक करके फर्दर एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। एट्रीब्यूट का नाम, फील्ड टाइप में टेस्ट, नंबर, फ़ोटो, डेट, लिस्ट, ऑटो, जो आपको बेटर लगता है, सूटेबल लगता है वो रख सकते हैं। फिर डन पे क्लिक करना है। बैक करना है, डन करना है, डन करना है। फिर जब आप पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट P1 के नाम से शो करता है। फिर आप दूसरी लोकेशन पे जाते हैं। दूसरी लोकेशन पे जाने के बाद फिर आपको पॉइंट क्लिक करना है तो दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं। सपोज़ आपको कोई पॉलीगन बनाना है फील्ड पे, जैसे कोई प्लॉटिंग करनी है, तो यहाँ पर आप प्लस फीचर पे जाएंगे। प्लस फीचर पे ऐड फीचर्स पे जाएंगे। यहाँ पर टॉप में ये प्लस दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे और फिर आप नेमिंग दे सकते हैं, लाइक PLOT प्लॉट 1। ज्योमेट्री टाइप में आपको रखना है पॉलीगन। एट्रीब्यूट्स में जो चीज़ डालना चाहते हैं, जैसे आपको लेंथ और एरिया देखना है एट्रीब्यूट्स पे, तो वो रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ नीचे बॉटम में प्लस पे क्लिक करके आप फर्दर एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। देन डन। फिर यहाँ पर आपको अगर पॉइंट कलेक्ट करना है तो पॉइंट को सेलेक्ट करना है, अगर प्लॉटिंग पे काम करनी है तो प्लॉटिंग को सेलेक्ट करना है और फिर राइट एरो पे क्लिक करना है। इसके बाद आप 4 पॉइंट लेते हैं 1 बाय 1 और लास्ट पॉइंट लेने के बाद जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, प्लॉट पे क्लिक करते हैं तो फाइनलाइज फीचर करना है। जब आप फाइनलाइज फीचर कर देंगे और इन्फो पे जाएंगे या एडिट पे जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना एरिया और पैरामीटर देख पाएंगे।